हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जारी करने को लेकर के सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। बाजारों में भीड़ है और बिना मास्क के लोग दिख रहे हैं। अभी थोड़ी ही लापरवाही अगर बरती जाएगी तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। बिना मास्क के घूमने वालों पर सरकार को सख्ती से पालन कराना चाहिए और एसओपी के अनुसार जुर्माना भी वसूलना चाहिए। दूसरे राज्यों में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लापरवाही बढ़ती गई तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाया जाए और मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। राज्य सरकार को निर्देश दिया है हाई कोर्ट ने। और संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि मास्क को अनिवार्य कर दिया जाए। हालांकि देखिए, कोविड जो है उसको लेकर के प्रोटोकॉल तो बना है, कई मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना, सैनिटाइज करना खुद को, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मास्क अभी भी हम देखते हैं कई बार भीड़ में कि मास्क लोग नहीं लगाते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं। उसको लेकर के हाईकोर्ट कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है और उन्होंने हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है राज्य सरकार को कि मास्क जो है उसको अनिवार्य कर दिया जाए। बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए हाईकोर्ट ने निर्देश जो दिया है सही दिया है, एक तरह से कहा है, क्योंकि पूजा का समय आ रहा है और ये देखा गया है कि जैसे ही कोरोना का वेव थोड़ा कम होता है तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं और चेहरे से मास्क हटा देते हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं, सैनिटाइजर का यूज नहीं करता। यही देखा गया, चाहे पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की बात करें, और अब तो तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कहा है कि मास्क अनिवार्य कर दे और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर फाइन काटा जाए। वैसे मैं साकची बाजार में हूँ, साकची का, जमशेदपुर का साकची बाजार है। आप देखिए, बाजार का इलाका है, बहुत सारे लोग जो हैं जो अपनी समझदारी दिखाते हैं और वो मास्क लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी मास्क नहीं लगा रहे। देखिए, ये छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ साहब चले, महिला चली आ रही है बिना मास्क के, वो साहब बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन थोड़ा सख्त तो जरूर है, सख्ती दिखा भी रहा है। और जिला प्रशासन, अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो सजग है और एक तरह से कहे तो जागरूक है। देखिए, यहाँ ये एंटीजन टेस्ट, ये रैपिड टेस्ट कराया जा रहा है। जो भी बाजार में लोग आ रहे हैं उनका टेस्ट कराया जा रहा है। यहाँ देखिए, एक नर्स बैठी हुई है, उनका नाम नोट किया जा रहा है। नाम नोट करके अंदर में अपने सहयोगी कहूँगा पहले एक बार ये भी दृश्य दिखाते, फिर बाजार का भी दृश्य दिखाएंगे। तो यहाँ पे रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। तो जमशेदपुर जिला प्रशासन लगातार ये अभियान चलाता रहा है कि मास्क पहनना है। बाजारों में लोगों को घूम घूम के जागरूक करता नजर आता है, चाहे वो मॉल की बात करें, बाजारों की बात करें या भीड़ भाड़ इलाकों में। तो प्रशासन अपनी तरीके से पूरी मेहनत तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को भी अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। चूंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना कम जरूर हुआ है, खत्म नहीं हुआ। मनीष, तो ऐसे में कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है, लेकिन कई राज्यों में जो स्थिति है वो जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा प्रभात, आप कई ऐसे स्टेटों में आप देख रहे होंगे कि लगातार जो केसेस है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, झारखंड में केसेस जरूर कम आ रहे हैं। और आप जहां खड़े हैं साक्षी बाजार की अगर हम बात करें तो कई दुकानों में ये जरूर आपको लिखा मिलेगा कि बिना मास्क के आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन खुद दुकानदार जो है वो मास्क लगाए हुए नहीं दिखाई देते हैं। प्रभात, बिल्कुल बिल्कुल ज्योत्सना, आपने ये सही कहा कि दुकान के बाहर लिखा रहता है कि विदाउट मास्क आपको नो एंट्री है, विदाउट मास्क आपको सामान नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदार भी लापरवाह है। लेकिन जमशेदपुर का प्रशासन अभी भी जागरूक है और ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील भी करता है। लगातार दुकानें सील हो रही है। और बाजार में देखिए, अभी भी हम बता दें कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की कमेटी के जो पदाधिकारी है वो बाजारों में घूम घूम के लोगों को मास्क लगाने के लिए और दुकानों में जो मास्क नहीं लगाया उनको सजग कर रहे हैं। तो हमारे साथ है, देखिए हाईकोर्ट का निर्देश आ गया, मास्क जरूरी है, आप लोग प्रयास करें, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझ रहे। ऐसे में कैसे लोग माने? ये मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग लगातार मास्क अभियान कर रहे हैं। आप जमशेदपुर में देखेंगे कि चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हर समय हम लोग मुस्तैद रहते हैं। जिला प्रशासन की टीम खास करके उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो है यहाँ पे हर समय सभी जितने भी
मजिस्ट्रेट हैं वो अपने अपने एरिया में इंसिडेंट कमांडर मौजूद हैं। अभी एक्चुअली अब हाईकोर्ट भी संज्ञान ले लिया है। सरकार तो पहले से निर्देश दिया ही हुआ था, बट हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद मेरे को लगता है कि लोगों को और समझना चाहिए। और फेस्टिवल भी दुर्गा पूजा हो या दीपावली हो या छठ पूजा हो, काफ़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकलते हैं बाजार करने के लिए, तो इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है और लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगा रहे फाइन काट रहे हैं आप लोग? ये हम लोग जो है अभी लगातार फाइन काटते हैं। आप देखेंगे कि पुलिस वाले लोग भी यहाँ पे खड़े हैं और वैसे लोग जो बिना मास्क के आते हैं उनको टेस्टिंग भी कराया जा रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। और जो बिना मतलब के बाजार में घूम रहे हैं वैसे लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर भी जो है उनको बोला जा रहा है कि आप बिना वजह के मार्केट में नहीं आए। और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग उनको हिदायत दी जा रही है, साथ में फाइन भी काटी जा रही है। हमारे देखिए स्क्वाड टीम लगी हुई है और टैक्स कलेक्टर लोग भी लगा हुआ है कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करेंगे, वैसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है। और ये निरंतर चलती रहेगी क्योंकि अभी कोरोना थमा है और इसको आने में समय नहीं लगता है। तो लोगों को समझना होगा कि जो स्थितियां पैदा हुई थी पूर्व सेकंड वेव में, वो फिर थर्ड वेव नहीं आए। इसको लेकर हर एक व्यक्ति को इसमें कोऑपरेट करना होगा, समझना होगा। बिल्कुल, देखिए जैसे इन्होंने कहा कि लगातार प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, फाइन काटे जा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं अभी भी समझदार हैं। देखिए जब प्रशासन के लोग आए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो मास्क उसके बावजूद नहीं लगा रहे हैं, प्रशासन को देख रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर जमशेदपुर में लगातार, मैं पहले भी बताया, ज्योत्सना चाहे वो बड़ा मॉल हो, चाहे भीड़ भाड़ का इलाका हो, चाहे बाजार हो, वहाँ पे लगातार टेस्ट की जा रही। यही वजह है कि अभी कोरोना जमशेदपुर में जो पॉजिटिव केसेस की संख्या में कमी आई और अभी पॉजिटिव संख्या भी नहीं आ रही। लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी लहर को देखते हुए जिस तरीके से हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर पूजा के त्योहारों में मास्क अनिवार्य कर दिया है, तो इसको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और सख्ती करने की जरूरत है ताकि जो तीसरी वेव है उससे हम बच सके, अपने राज्य को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को बचा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये कड़ा रुख अख्तियार किया हाईकोर्ट ने और ये जरूरी भी था। हालांकि प्रशासन अपनी जागरूकता दिखा रही है, प्रशासन के जागरूकता के साथ साथ आम आदमी को भी अपनी समझदारी दिखाना आप हमारे साथ प्रभात बने रहिए। अभी रुख करते हैं हम देवघर का, जहां मनीष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए ये कितना दुखद है कि जो हमको खुद से करना चाहिए था, मास्क खुद से लगाना चाहिए था क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए है, उसके लिए हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे एक परिवार भी है यहाँ पे, आप ही जा सकते हैं। देखिए बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, जैसा कि आपने कहा कि अब माननीय कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना पड़ा। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हो गया कि कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि जब से अनलॉक किया गया है, लगातार धीरे धीरे जो क्षेत्रों को खोला गया है, उसके बाद से लोग ज़्यादा रिलैक्स हो गए। देखिए हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो बड़ा ही दुखद तस्वीरें हैं। कुछ लोग भी जा रहे हैं, एक मिनट सुनिए, सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? मास्क नहीं लगाए हुए हैं आप। मास्क लगाना चाहिए। हाँ लगा रहे हैं। आप लगाए नहीं हैं? अभी नहीं लगाए। बाबा आइए इधर, इधर इधर। देखिए ये तस्वीरें हैं लोग, ये मैं यहाँ जब से खड़ा हूँ तब से कई लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके चेहरे पे मास्क नहीं है। हर तरह की तस्वीरें हैं यहाँ, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, स्कूल के भी हैं, बच्चे भी गुजर रहे हैं, कुछ लोग भी हैं, रिक्शा वाले जो हैं, जो टोटो वाले हैं। तो इन तमाम लोग, यानी इसका अर्थ यह हो गया कि सब लोग रिलैक्स हो गया है कि अब कुछ भी खतरा नहीं है। जबकि माननीय हेमंत सोरेन ने जब 2 दिन पहले जब दुमका में थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि देखिए खतरा अभी टला नहीं है। और जो चिकित्सक जगत है वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है और हमें इस बात को लेकर के प्रिकॉशन लेते रहना होगा। आज स्कूलें खोल दी जरूर दी गई हैं, लेकिन इस साथ हिदायत के साथ कि भाई आप मास्क और सैनिटाइजर लेकर के चले। लेकिन बावजूद इसके मैं यहाँ आने से पहले मैंने पीआरडी को फ़ोन किया था ये जानने के लिए कि क्या आपके चौक चौराहों पर, किसी चौक चौराहे पर कोई जाँच वाँच चल रही है। तो वहाँ से जो जानकारी मिली उसके अनुसार आज कम से कम किसी तरह की कोई जाँच नहीं चल रही। अमूमन इस टावर चौक पे हम लोग खड़े हैं। देखिए महिलाओं का भी मनोरंजन जरा दिखाइए। ये लोग आए हैं बाहर से, मुझे लगता है जो तस्वीरें देखने से ये लोग पूजा पाठ करने के लिए बाहर से आई हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। बिल्कुल मनीष, देखिए देवघर बाबा नगरी अब खुल गई है और अलग अलग दूसरे स्टेट से भी लोग आएंगे। झारखंड की अगर हम बात करें तो ठीक है, कोरोना अभी यहाँ पर कंट्रोल में है,
लेकिन तीसरा वेव आने वाला है, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। और इसके बाद ये भी समझना होगा कि जो लोग दूसरे स्टेट से आएंगे, हो सकता है कोरोना लेकर के आए, और उसमें अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आप कितना ज्यादा लोगों को संक्रमित करेंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। मनीष, निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ा डर है कि आप जब बाहर से आते हैं, क्योंकि देखिए अब इस स्टेट से उस स्टेट आना जाना लगा रहता है, और खास करके देवघर में हजारों की संख्या में हर लोग आते हैं। ये अलग बात है कि अभी चूंकि सीमित संख्या में ही दर्शन करने की आदत मिली है, बावजूद इसके लोग यहाँ आते हैं। दूसरी बात है कि तीर्थ स्थल तो है ही, इसके अलावा यह बिहार जो आसपास के जो इलाके हैं बिहार के और संथाल परगना का, ये एक आर्थिक केंद्र है। यहाँ पे दो तरह का, एक तो व्यापारिक केंद्र है, यहाँ पे लोग बाजार खरीदने के लिए आते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर है, अब एम्स भी बन गया, तो लोग बाहर से आते हैं एम्स में ओपीडी की सेवा लेने के लिए, उससे पहले निजी क्लिनिकों में। तो यहाँ हर तरह के लोग यहाँ हर रोज हजारों की संख्या पहुँचते हैं, तो निश्चित तौर पर ज्यादा वल्नरेबल है देवघर, बाबा नगरी देवघर वल्नरेबल है। लेकिन हम तस्वीरें जो यहाँ खड़े होकर के टावर चौक पे देख रहे हैं, तो अमूमन जितने लोग आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, इक्का दुक्का लोग के चेहरे पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मैक्सिमम लोग बिना मास्क के ही चले आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है निश्चित तौर पे दुखद तस्वीर है, बिल्कुल दुखद है और डरावनी तस्वीरें हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग संक्रमित हो सकते हैं। मनीषा, बने रहिए हमारे साथ, हम रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं शहनवाज, आप किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद बात है कि जो हमको खुद करना चाहिए उसके लिए कोर्ट हमें आदेश दे रहा है। बिल्कुल, और कोर्ट ने बिल्कुल सही समय पर ये बात कही है, क्योंकि अभी पूजा का समय आ चुका है, लोग फेस्टिव मूड में आ चुके हैं। और अभी से थोड़ी देर पहले मैं जहाँ पर था, हटिया डैम के आसपास तफरीगाह बन चुकी है, लोग वहाँ पर तफरी करने के लिए आ रहे हैं। और मैंने करीब 150 लोग एक साथ देखे, और मुश्किल से 5 के पास मास्क थे जी। और मुझे भी हैरत हुई है देखकर, और लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, मास्क का अब नाम तक सुनना नहीं चाहते। अगर आप उनसे बोले तो आपसे उलझ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे कि आप लोग ऐसे ही फालतू डराते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। लिहाजा अब सार्वजनिक रूप से अब ये चीज़ मान लिया है लोगों ने कि अब कोई तीसरी लहर आने वाली नहीं है, जो कि बेहद ये गलत बात है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने तभी ये टिप्पणी की है और सरकार से कहा है कि आप जुर्माना करें, लोगों से फाइन वसूलें। आपको दिखा दूं, मैं इस वक्त खड़ा हूं यहाँ पर, ये है हटिया का जो इलाका है, ये बाजार है बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का सार्वजनिक रूप से आना जाना है। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, बिल्कुल इक्का दुक्का लोग मास्क लगाए हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। वो भी वो लोग हैं जिनको ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाना है, जहाँ पर मास्क नहीं अगर वो लगाएंगे तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, ये 3 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। ये देखिए, महिला के साथ आ रहे हैं साहब बैठ करके, उनको कोई मास्क नहीं है। ये भाई साहब क्रॉस कर रहे हैं रोड, उनको कोई मास्क नहीं है। ये भाई साहब चले आ रहे हैं, देखिए सफेद कपड़ों में, उनको कोई मास्क नहीं है। उनके ठीक पीछे मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति बैठा है, मास्क नहीं है। सार्वजनिक रूप से अगर परसेंटेज देखें, सार्वजनिक स्थलों पर ही किसी चीज का पता चलता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही रेयरली, जैसे ये भाई साहब है, देखिए मास्क, मैडम है ये, इन्होंने मास्क लगा रखा है। ये भाई साहब आ रहे हैं, इन्होंने कोई मास्क नहीं लगा रखा है। फिर देखिए, एक साहब ने मास्क लगा रखा है, और ये आधा दर्जन लोग हैं, 3 मोटरसाइकिल पर सवार है, मास्क नहीं लगा रखा है। इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि मास्क के प्रति लोगों में रुझान बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। लेकिन इस बुजुर्ग को जरूर देखिए, ये बुजुर्ग व्यक्ति है, सम्मानित है, सीनियर सिटीजन है, बहुत ही सजग नागरिक हैं आप। ओम शांति। आप मास्क लगाए हुए आपको देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद जी। आप मास्क अक्सर लगाते हैं? हमेशा बिना मास्क के नहीं निकलते हैं, है ना? कभी नहीं। लेकिन लोग तो छोड़ चुके हैं मास्क। नहीं, सुनिए, मास्क लगाना बाबा का जो चीज हमारे पास जरूर रहेगा। लेकिन लोग तो नहीं लगाते हैं मास्क, उनको समझाते हैं कुछ? हमारे मोहल्ला में जो है सब कोई लगा रहा है। आप बताइए, अभी
आप मास्क अभी मेरे सामने आपने खोल के लगाया, चलिए अच्छा किया। मास्क तो मतलब लगाने के लिए आदमी तो कस्टडी में नहीं रहता कि धूल गर्दा से आदमी व्याकुल हो जाता है, समझे, सांस फूलने लगता है, इसलिए गर्दा से आप थोड़ा फ्रेश होना चाहते हैं। हाँ, इसलिए हवा सांस उस लेते ना तो आदमी नीचे जाता है। तो मास्क लगाना लोग छोड़ दिया है, तो थोड़ा कानून की प्रक्रिया ढीला पड़ गया बोल के छोड़ दिया। कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई फाइन काटने वाला नहीं है, इसीलिए ये सब ढील पड़ गया बोल करके आदमी ढील पड़ गया। चलिए यही ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हैं। बहरहाल लोगों ने बातचीत की है, आपने सुना है। जी बिल्कुल, इसी से पता चलता है कि लोगों में अब मास्क के प्रति रुझान कम हो गया है जी। और कम इसलिए हो गया है, देखिए भाई साहब, बहुत खुशी की बात है, भागिए मत, आप मास्क लगाए हुए हैं। अब आपका धन्यवाद करने के लिए रुके। आप लगाते हैं मास्क ना? रोज लगा। आप भी लगाते हैं? जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत सजग नागरिक हैं आप। जरूरी होने की वजह से ही इस देश में बहुत कुछ बेहतर है। चलिए, क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार, कहाँ से आ रहे हैं? यहीं जेपी मार्केट से। एकदम प्रॉपर लगाते हैं मास्क? हाँ, प्रॉपर डेली। बिना इसके नहीं निकलते? नहीं, इसके सैनिटाइजर रखते हैं बैग में। अच्छा। और जब भी कभी बाकी सब तो लोग छोड़ दिया है। बाकी सब छोड़ दिया है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि छोड़िए मत, क्योंकि ये बीमारी जो है बहुत ही भयानक है और बरकरार है। अभी बरकरार है, कभी भी आ सकता है। तो सजगता बहुत जरूरी है। अब यही एक उपाय है जो बचा सकती है सबको। चलिए, आप मास्क भी लगाइए, हेलमेट भी लगा लीजिए। और का बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का बातचीत के लिए। सजग लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सभ्य समाज में कुछ तस्वीरें बड़ी सुकून देने वाली है और कुछ तस्वीरें वाकई डराने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम रुख कर रहे हैं जमशेदपुर का, जहां प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। प्रभात, जहां आप खड़े हैं साक्षी बाजार, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है और बहुत सड़कें भी बहुत चौड़ी नहीं है। एक दोनों तरफ से गाड़ियां लगी रहती हैं, दुकानें कई खुली रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं। और ऐसे में अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो कितना ज्यादा खतरा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अगर मास्क नहीं लगाएंगे, जोशना, अगर नहीं लगाते हैं लोग, तो खतरा ही खतरा है। क्योंकि ये कहा गया है कि अगर आपके चेहरे पे मास्क रहेगा तो निश्चित है आप कोरोना से बच पाइएगा। वैसे बाजार का देखिए, चूंकि अभी मैं जैसे ही बाजार में पहुंचा तो लोग कैमरे देखे और उसके बाद कैमरा देखने के बाद जो बाजार में दुकान लगाते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं जो मास्क नहीं पहने थे वो मास्क पहन लिए। साथ ही साथ प्रशासन का ये जो रैपिड टेस्ट चल रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग थोड़ी सी समझदारी दिखा रहे हैं। लोगों को, जो लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, उससे टेस्टिंग भी कराई जा रही है। तो प्रशासन अपनी तरफ से कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाजार है और कहा भी गया है कि पूजा के वक्त में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, छोटे से बच्चे हैं, मास्क नहीं लगाए, गाड़ी लेकर चले आए बाजार में। ये कहीं ना कहीं, हालांकि प्रशासन को, हर जगह प्रशासन नहीं रहेगा, इसमें आम आदमी को अपनी समझदारी दिखाना होगा। ये आदमी सोच रहा है कि कोरोना अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है ही, तो प्रशासन का काम आपको जागरूक करना है, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा अगर हम खुद नहीं कर पाएंगे प्रभात, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई आपके लिए क्या कर पाएगा? प्रशासन क्या कर सकता है? आपके घर घर तो नहीं जाएगा, आपको हर वक्त मास्क पहनने को, हाथ को सैनिटाइज करने को तो नहीं कहेगा। इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, इतने लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, इसके बावजूद अगर प्रशासन को कहना पड़ रहा है, हाईकोर्ट को इसको लेकर के संज्ञान लेना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही दुखद है। प्रभात, बिल्कुल दुखद इसलिए है कि देखिए, अब प्रशासन तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा। हालांकि सबसे ज्यादा अगर समझदारी दिखाने की जरूरत है जोशना, तो आम आदमी को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी भले ही बताए कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कोरोना का ये है। अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो वो, हम तीसरी लहर की जो बात कह रहे हैं, वो तीसरी लहर बहुत जल्द हम लोग को चपेट में ले लेगा। तो ऐसे में आम आदमी को अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत है। देखिए, बाजार में जो दुकानें, आपने पहले कहा कि दुकान के बाहर आपको नजर आ जाएगा, विदाउट मास्क आपको एंट्री नहीं मिलेगी, कोई सामान नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, ये बिना मास्क के नजर आ रही है। देखिए कैसे समझदार है, महिलाएं हैं, इनको कम से कम बाजार में आए तो कम से कम मास्क लगाना चाहिए। देखिए, और कैमरा देखने के बाद मुंह घुमा के चल देती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, आपने सही कहा कि हर जगह जिला प्रशासन आपकी सुरक्षा में नहीं खड़ा होगा। हमको और आपको तय करना है कि हमें अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को सुरक्षित रखना है, तो हमें मास्क लगाना होगा, क्योंकि तीसरी लहर से बचना है। तो इसीलिए हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का संज्ञान लेने का मकसद था कि पर्व त्योहार आ रहे, पूजे
फेस्टिवल आ रहे हैं, लोग थोड़े कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आएंगे। देखिए आपको कैमरे की नजर में दिख रहा होगा, सहयोगी दिखा रहे हैं, देखिए कैमरा देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं यही लापरवाही है जो दूसरी लहर की चपेट में हम लोग आए थे और कितना बड़ा त्रासदी झेला था पूरे देश ने। तो ऐसे में देखिए जो दुकानदार के बाहर तो आपको नजर आ रहे हैं, दुकानदार तो मास्क लगाते नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रभात एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं आपके जमशेदपुर की ही एक तस्वीर है, बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही सुखद तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। और ये तस्वीर देखिए कि ये जो इंसान है ना सिर्फ खुद मास्क पहन रखा है, इन्होंने अपने गाड़ी को भी इन्होंने मास्क पहना रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस, जागरूकता ये दिखा रहे हैं कि आपको मास्क पहनना चाहिए। देखिए कुछ तस्वीरें बड़ी सुकून देती है और ये तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है। हर एक इंसान को ये बताती हुई ये तस्वीर कि आप एक मास्क पहन के किस तरह से खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं और समाज को भी एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। देखिए खुद भी लगाया है, अपनी बाइक को भी लगा रखा है। तो ये तस्वीर है प्रभात आपके जमशेदपुर की। तो प्रभात हम आपके पास लौटेंगे, फिलहाल हम रुक कर रहे हैं देवघर का। बहुत देर से हमारे जो मनीष है संवाददाता है वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मनीष, आप इतने देर से वहां खड़े हैं, बाजार में खड़े हैं, जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी उसके बाद क्या कुछ आप देख पाए, कितने लोगों ने मास्क पहना है? बड़ा दुखद तस्वीरें हैं। अभी एक स्कूल का बस यहाँ से गुजर रहा था, डीएवी स्कूल का बस था जी। आपको बताया कि हमारे कैमरामैन ने उधर कैमरा को मूव भी किया, उन्होंने देखा भी। तो जो लड़कियां बैठी हुई थी, जो स्टूडेंट्स थे दोनों तरफ बाएं साइड में, वो कम ही स्टूडेंट थे जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। जो कंडक्टर था जो बस को लेके चल रहा था, उप चालक हम कहते हैं उसे, वो भी मास्क नहीं लगाया था। तो निश्चित तौर पे जो तस्वीरें हैं दुखद तस्वीरें हैं। और भी तस्वीरें हम देख सकते हैं कि खुलेआम, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ कहती हैं, हम छुपाएंगे क्या। देखिए हमारे सामने जितने भी जा रहे हैं, कुछ बच्चे लगाए हैं, कुछ नहीं लगाए हैं। ये देखिए टोटो वाले हैं जो बैठे हैं, एक लगाए हैं दूसरे नहीं लगाए हैं। तो यही तस्वीरें यहाँ की आम तस्वीरें, कोई लगाया है कोई नहीं लगाया है। लोग बेफिक्र होकर के, बाबा सुनिए इधर कहाँ से आ रहे हैं? आए हैं, ये बताइए मास्क कुछ नहीं लगाइएगा? मास्क नहीं लगाएगा ना, मास्क नहीं लगाएंगे। तो ये लोगों की एटीट्यूड हो गई है और दुखद इस बात की है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल अब चंगा हो गया हूँ, अब कोरोना नहीं है, ऐसी कोई तस्वीरें, कोई डर नहीं है। जबकि लगातार इस बात को लेकर के चिकित्सा जगत भी इस बात को लेकर के लगातार आगाह कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, अपने को सुरक्षित रखिए। आप जब घर लौटेंगे तो आपका परिवार भी आपसे सुरक्षित रहेगा। लेकिन बावजूद इसके भी तस्वीरें सुखद नहीं दिख रही हैं। ज्योत्सना जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मनीष हम देख पा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना में अपने परिजनों को खो दिया है वही समझ सकता है कि ये मास्क उनके लिए कितना जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम दूसरों को देख के भी सीखते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि इतनी सारी मौतें देखने के बावजूद मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क लगाने में पता नहीं लोगों को क्या परेशानी होती है। आप जहां पे खड़े हैं यहाँ पर तो खास तौर से मास्क सबको लगा के आना चाहिए, क्योंकि कई स्टेट से लोग आते हैं। आपके पास हम फिर से लौटेंगे मनीष, फिलहाल हम रुक कर रहे हैं रांची का, जहां पर हमारे सहयोगी शहनवाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, क्या कुछ खास देखा इस दौरान आपने? देखिए मैंने एक तस्वीर देखी, एक बच्चा मेरे साथ खड़ा है बाईं तरफ, ये रोड क्रॉस कर रहा था मास्क लगा के बाकायदा जी। और मैं काफी देर से खोज रहा था, ढूंढ रहा था कि कोई मास्क लगाए हुए व्यक्ति यहाँ पर गुजरे और मुझे उससे कुछ बात करने का मौका मिले। तो मैंने इनको आवाज दी है और ये खुद आपके सामने मौजूद है। अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि आपने मास्क मैंने आपकी दिनचर्या में किस तरह से शामिल है? अंकल मैं केरली स्कूल से हूँ, क्लास 10th, मैं दुर्वा का ही रहने वाला हूँ। अभी भी अगर हम लोग मास्क बिना पहने अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो अभी कोरोना इसी की वजह से खतरा है। लेकिन सब ऐसे घूम रहे हैं कि पूरा कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आने वाली अगर हम लोग ऐसे अगर सख्ती नहीं बरतते तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी और कोरोना फैलने का बहुत ही डर रहेगा। अच्छा, जिस जमाने में कोरोना फैला था, ये तुम्हारे ये धुरवा बस स्टैंड और आसपास क्या कितने लोगों की का देहांत वगैरह का सुना तुमने?
बहुत अंकल मेरे मतलब कि एक अपने मतलब कि आस पड़ोस में ही बहुत ज़्यादा मतलब कि किन्हीं का डेथ हो जा रहा है, किन्हीं के पापा का, किन्हीं की मम्मी का, बहुत दुख है। हाँ, बहुत सुना। लेकिन अगर हम लोग ऐसे नहीं, अगर हम लोग सख्ती अपना सुरक्षित रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे भी। हम लोग को मास्क हमेशा पहनना है और सैनिटाइज़र यूज़ ही करते रहना है। अगर हम लोग स्कूल भी जा रहे हैं तो हम लोग को सैनिटाइज़र और मास्क पहन के ही रखना है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। रुको, आप आए थे जब, उस वक्त मास्क आपने नहीं लगाया हुआ था और मैंने भी चाहा कि आप मास्क आपको खुद ही याद आए और आपको खुद याद आए। तो होता क्या है कि कभी कभी जैसे गाड़ी चलाने में, खासकर जब गाड़ी चलाते हैं तो उस समय थोड़े से उस कारण से मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन मास्क लगाना चाहिए। और जब भी हम दूसरे के संपर्क में आए या ऐसा लगता है कि हम किसी सार्वजनिक जगह पे या संपर्क में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाना चाहिए और हाथ को सैनिटाइजर करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल शहनवाज, कुछ तस्वीरें बहुत ही अच्छी है। जैसे एक तस्वीर आपने दिखाई, जो एक छोटा बच्चा, कितना जागरूक है वो बच्चा, उसने एक मैसेज दिया कि मास्क लगाना कितना जरूरी है। और एक तस्वीर जमशेदपुर से हमने दिखाई अपने दर्शकों को, और कई तस्वीरें मनीष ने, प्रभात ने हमसे शेयर की और ये बताया कि कुछ लोग तो बहुत ही जागरूक है और कुछ लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, लोगों को उससे क्या नुकसान होने वाला है। आप तीनों सहयोगियों का बहुत स्वागत, बहुत आपका शुक्रिया कि आपने ऐसी तस्वीरें हम तक पहुंचाई, हमसे अपनी जो लोगों से आपने बात की वो हमसे साझा की। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।